बताइएगा, सर्दी आ गई है और हमारे कुछ शहर हैं उसमें कम सर्दी है, जैसे कि कराची में, और लाहौर में तो इस वक्त बहुत ठंड पड़ रही है। मुश्किल गुजारा हो रहा है जब तक अब हीटर्स निकलने वाला टाइम आ गया है। तो आप ये बताइएगा, इसमें अमूमन ऐसा होता है कि आपकी बॉडी एक ट्रांजिशन से गुजर रही होती है और उस ट्रांजिशन की वजह से कुछ बीमारियां आती हैं, लेकिन उसके अलावा जो ये नज़ला ज़ुकाम है, ये दोनों में कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा देखिए, सर्दियां आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ लेके आती हैं। उसमें सबसे कॉमन मैंने बताया इन्फ्लुएंजा, व्हिच इज वेरी कॉमन, जो कि इसके अलावा कॉमन कोल्ड है। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हम ये कहते हैं कि जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हों उससे कुछ महीने पहले सितंबर या अक्टूबर के एंड में एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगा लें, जो कि 6 माह से जो बड़े उम्र के बच्चे हैं वो लगवा सकते हैं, बुजुर्ग जो 65 ईयर्स एंड अबव हैं वो लगवा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन लगवाने से ये होता है कि प्रिवेंशन एक तो होती है, और अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई इलनेस है तो उसके सिम्टम्स इतने ज्यादा जो है वो जो है डैमेज कॉज नहीं करते। तो वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिवेंशन। उसके अलावा सर्दियां आती हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखें अपना हैंड हाइजीन का। थोड़ा बाहर आ रहे हैं बच्चे स्पेसिफिकली या बुजुर्ग लोग, जब बाहर से आते हैं अपने हाथों को जरूर साफ सुथरा रखें। इम्यूनिटी बूस्ट अप करना बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली अच्छा, हमें अगर जी आप कंप्लीट कीजिए। जी, उसके लिए विटामिन सी, आयरन, जिंक, ये सब वो विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लाहौर की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो हमने तो स्मॉग में भी यही सब कुछ देखा, और अब जब कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्मॉग जो है वो ख़त्म हुई है या कम हुई है, ये कह सकते हैं, ख़त्म तो नहीं हुई। उसके बाद फिर अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है, जिस तरह से अली ने कहा कि ट्रांजिशन जो चल रही है वेदर की, उसमें भी हम ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मुतासर हो रहे हैं। तो एक तो फ्लू शॉट्स का आपने बताया कि आप वो उससे एहतियात जो है वो बरती जा सकती है। डाइट जो है वो आप क्या कहती हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तब्दील करना अपनी डाइट को अकॉर्डिंग टू द वेदर कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे कितनी हेल्प मिल सकती है? अच्छा देखिए, स्पेसिफिकली बुजुर्गों और बच्चों के लिए मैं ये कहूंगी कि अपनी डाइट में वो एक तो जिंक और विटामिन सी ये जरूर ऐड करें। आयरन रिच फूड खाएं। अच्छा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज करें। डाइट में यखनी है, सूप है, एक बोन ब्रॉथ जिसको हम पुराने जैसे हमारी माएँ और दादियां जो है वो हड्डियों की जो यखनी होती है, दैट इज रियली गुड। इट्स रिच इन सारे आपके मिनरल्स हैं उसमें, आपको एक एनर्जी मिलती है, कोलेजन मिलता है। तो यखनी इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी कि आप सर्दियों में बच्चों को भी पिलाएं और बुजुर्गों को भी इसका इस्तेमाल करना। जबरदस्त। तो और डॉक्टर साहब, एक जो खराश रहती है गले में मुसलसल, उसकी क्या वजह है और उसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? अच्छा देखिए, यूजुअली खराश है पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी कि जो नाक से पानी गिरता है गले में, उसकी वजह से बार बार आपको अपना थ्रोट को क्लियर करना पड़ता है। तो खराश के लिए कोशिश ये करें कि जब बाहर निकलते हैं मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप इनहेल कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली लाहौर में क्योंकि स्मॉग होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके लिए मास्क का इस्तेमाल करें जब आप बाहर निकलते हैं। और अगर पोस्ट नेजल ड्रिप है, बहुत लगातार हो रही है, तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखा लें। ओके और डॉक्टर साहब, भाई डॉक्टर का आपने जिक्र किया है, तो हम तो यूजुअली ऐसे ही करते हैं कि अगर एक बार घर में कोई भी बीमार हो गया, खा वो बच्चा या बड़ा, अगर बच्चे को चक्कर आ दिया तो दीगर बच्चों की भी मेडिकेशन हम वो खुद ही से कर देते हैं। वही वाली जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, ऑल्दो उसमें कोई भी एंटीबायोटिक भी हो तो भी वो हम पूरा कोर्स दूसरे बच्चे को भी रिपीट करा देते हैं। ये क्या कितना ज़्यादा डेंजरस है और इससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ज़रा इस पर भी रोशनी डालें। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में क्योंकि मेडिकेशन ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं जो कि बहुत खतरनाक है। एंटीबायोटिक्स आर नॉट मेंट फॉर ऑल इलनेस। मतलब खुद से किसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना बाहर के ममालिक में एक जुर्म है, जो कि हमारे मुल्क में एक कॉन्सेप्ट है कि आप काउंटर पे गए हैं, फार्मेसी से आप कोई भी एंटीबायोटिक उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि विदाउट किसी बाहर की किसी मुल्क में आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई एंटीबायोटिक खरीद नहीं सकते। तो एंटीबायोटिक्स के लिए देखिए, मोस्टली जो सर्दी में इलनेसेस होती हैं वो वायरल होती हैं, तो एंटीबायोटिक्स आर मेंट फॉर बैक्टीरियल, तो उसका कोई रोल ही नहीं है उसमें। तो वाई, और अगर एक बच्चे को कोई, अब आपको नहीं पता कि एक बच्चे को वायरल है और आप उसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, दूसरे को भी आप वही दे रहे हैं, तो मतलब एक तो उनकी इम्यूनिटी इससे सप्रेस होती है। जो आप इतना फ्रीक्वेंट यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का, तो बच्चों के अंदर रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है, और इन फ्यूचर जब वो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक टाइम आता है वो एंटीबायोटिक उन पर असर ही नहीं करती, जो कि हम आजकल डॉक्टर्स की एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
अच्छा, अगर किसी बच्चे ने इतनी इस्तेमाल कर ली है एंटीबायोटिक और अब उसको प्रिवेंशन देनी है, तो क्या उसमें ब्रेक लाने से या उसकी ज़िंदगी में जब वो कोई बेहतर हो जाए, कोई ऐसी उम्र में चला जाए जिसमें उसकी रेजिस्टेंस बढ़ चुकी हो, इम्यूनिटी बढ़ चुकी हो, तो उसमें अब एंटीबायोटिक की ब्रेक लाने से उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा या वो इम्यूनिटी उसमें डेवलप रहती है और एंटीबायोटिक का असर नहीं होता? अच्छा देखिए, एंटीबायोटिक शुड ओनली बी प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। एक डॉक्टर को पता होता है कि उसने कौन सी सिचुएशन में एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करना है। और अगर आपने बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें बगैर सोचे समझे मदर्स को दे रही हैं, तो प्लीज उसको बंद करें। जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता मत इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपने रोक दिया है तो यस, आपके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस नहीं आती है, और अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसको रोक के विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। ओके और डॉक्टर साहब, मेजरली हम बच्चों की ज़्यादा बात करें क्योंकि वही इससे ज़्यादा मुतासर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं अपने बच्चों की भी बात करूं तो बार बार डॉक्टर पर ले जाना भी इट्स नॉट सेफ कि बार बार आप बच्चे को मेडिसिन जो हैं वो देते रहें और उससे उसको ठीक करने की कोशिश करें। होम रेमेडीज़ खुसूसी तौर पर बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं जिन्हें ये फ्लू है या कफ है, उनको घर में हम ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे उनकी जो तबीयत है वो भी बेहतर हो जाए और हमें मेडिसिन जो है उनका भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े? अच्छा देखिए, इसमें हाइड्रेशन का बहुत अमल दखल है। आप बच्चे को अच्छा फ्लूइड दें, उसमें यखनी सूप जैसा कि मैंने बताया। उसके अलावा जो होम रेमेडीज, उसमें स्टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर में नेबुलाइजर है तो नॉर्मल सेलाइन से नेबुलाइज करें, कोई दवा वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल नज़ला जुकाम खांसी में सिंपल नॉर्मल सेलाइन डाल के उससे नेबुलाइज करें फ्रीक्वेंटली। और इसके अलावा कहवा, हनी इन ल्यूकवार्म वाटर, इसके अलावा जिंजर का जूस, अगर तो उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके आप कहवे में डाल के बच्चों को या यखनी में डाल के दे सकते हैं। थोड़े बड़े बच्चे तो उनको हम सॉल्ट वाटर गॉगल्स का कहते हैं, दैट इज वेरी इफेक्टिव। इवन सॉल्ट वाटर स्टीम इज वेरी इफेक्टिव इन ओपनिंग अप जो नेजल पैसेजेस, आपके नाक के सारे जो बंद जो होती हैं नेजल पैसेजेस वो खुल जाती हैं। तो स्टीम एंड नेबुलाइजेशन, दैट इज रियली इफेक्टिव। नेबुलाइजेशन कितनी फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए ये भी जरा बता दें, अगर नॉर्मल सेलाइन से भी करते हैं तो? ट्वाइस अ डे इज इनफ, बहुत फ्रीक्वेंटली करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और, अपने बच्चों की कमरे में ह्यूमिडिफायर जरूर लगाएं, क्योंकि सर्दी के मौसम में क्योंकि ड्राइनेस होती है तो आजकल मार्केट में ह्यूमिडिफायर बहुत इजीली अवेलेबल है। तो रात में सोने से पहले एक ह्यूमिडिफायर लगा दे ताकि वो जो ड्राई इफेक्ट की वजह से जो कफ आ रही है या नाक बंद हो रहा है वो किसी हद तक बेहतर हो जाता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि ये इसी मौसम में क्यों सबसे ज़्यादा अपनी लपेट में लेता है आपको? क्योंकि हम देखते हैं मौसम तो दीगर भी बदलते हैं, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से बाहर आती है, ख़िज़ा आती है, लेकिन जब सर्दी आती है तो उस वक्त ये जो है एकदम से घेरे में ले लेती है आपको बीमारियाँ। इसकी क्या वजह? यूं ही लगता है कि जुकाम और खांसी का सर्दी के साथ कोई गहरा ताल्लुक है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वायरसेस हर मौसम की अपनी बैक्टीरियल और वायरल इलनेसेस है, ऐसा नहीं था। हाँ, सर्दी में होता है कि एहतियात कम हो जाती है इसलिए, और इन्फ्लुएंजा तो थ्रू आउट बीइंग के वेदर चेंज है, लेकिन ऐसा नहीं कि जरूरी स्पेसिफिकली सर्दी, गर्मियों में भी जुकाम होता है लोगों को। जैसे मौसम चेंज होता है तो गर्मियों में भी नज़ला जुकाम खांसी रहता है, राइट? ठीक है, वो उस टाइम में हम ज़्यादा फील नहीं करते। इस वक्त ज़रा सर्दी भी आ रही होती है तो हमने इसके साथ हर चीज़ को जोड़ देना होता है कि जो कुछ भी हो रहा है बस सर्दी पर डाल देते हैं कि सर्दी की वजह से। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थी और हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बदलता मौसम है उसमें आप एहतियात से काम लेकर कैसे दवाइयों के झंझट से अपने आप को और अपनी फैमिली को महफूज रख सकते हैं। तो जितनी टिप्स आपको डॉक्टर साहिबा ने दी हैं उन पर ज़रूर अमल दरामद आप कीजिएगा। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि हम कुछ ही देर में वापस